बहुपद के 10वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के गुणांकों में और बहुपद के शून्यकों में संबंध स्थापित करना, है ना, बहुपद के शून्य ज्ञात करना और भाग देना। हम लोगों ने बहुपदों का भाग देना सीख लिया था। और आज देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह दिया है कि ये एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य का आपको पता हो। दो शून्य का आपको कौन सा पता है? एक पता है √2 और दूसरा शून्य है -√2। ये दो शून्य का आपको पता है। और देखिए ये चतुर्थ घात बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? चतुर्थ घात का बहुपद है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो दो शून्य उसने दे रखा है और आपसे बोल दिया कि दो शून्य का आप ज्ञात करो। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करने से पहले एक उदाहरण हम लोग समझते हैं बढ़िया से, कैसे हम लोग शून्य निकालेंगे। देखिए एक में प्रश्न लिख दिया भाई x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ये मान लीजिए हमारे पास एक कोई द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है और हमसे क्वेश्चन कह दिया कि इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। तो हम इसका शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो इसका गुणनखंड आप बनाओगे तो बन जाएगा x + 3 x + का 2 बराबर 0। ये इसका गुणनखंड बन जाएगा। अगर ये इसका गुणनखंड बना तो शून्य कैसे निकालोगे? एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3। एक बार इसको 0 के बराबर करो, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, है ना? तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्य आ गए। एक तो आ गया -2, एक आ गया -3। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के शून्य पता हो तो उस द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करो, तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? यही तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर आपको ये पता हो तो गुणनखंड कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, देखो x को इधर ले आओ तो x प्लस हो जाएगा 2 और इसमें x को इधर ले आओ तो x प्लस हो जाएगा 3 और इन दोनों का कर दो गुणा। तो यही तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड था कि नहीं था भाई? अगर आपको शून्य दे दे, मान लो शून्य दे दिया 1 और एक शून्य दे दिया 2 और कह दिया द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करो, तो इसका मतलब 1 2 कब आया होगा? x का मान 1 रहा होगा और x का मान क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, तभी तो आया होगा ना। तो x को इधर ले आओ तो x - 1 और इसको इधर लाओगे तो x - 2 और इन दोनों कर दो गुणा। तो ये बन गया द्विघात बहुपद का गुणनखंड। समझ में आया? इसी तरीके से एक मैं और प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक मान लीजिए 4 है शून्य और एक मान लीजिए 5 है और एक शून्य है -2 और कह दिया द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो। एक शून्य दे दिया 4, एक शून्य दे दिया -5, एक शून्य दे दिया -2 और कह दिया आपसे कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे आप? तो ये हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर -5, x बराबर -2। तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस का 4, इसको इधर लाओगे तो x प्लस का 5, इसको इधर लाओगे तो x प्लस का 2 और तीनों क्या करना रहता है? गुणा भाई, तभी तो आता है भाई। क्योंकि एक बार क्या किया होगा? इसको 0 के बराबर किया होगा, एक बार इसको 0 के बराबर किया होगा, एक बार इसको 0 के बराबर किया होगा, तभी द्विघात या त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात हुए होंगे। समझ में आया ना? तो उसी टाइप का ये प्रश्न है। इसमें हमें दो शून्य पता है। दो शून्य पता है तो हमें क्या करना है? दो शून्य को ज्ञात करना है। तो वही मैं लिख दिया, यदि √2 तथा -√2 इसके शून्य होंगे तो x -√2, इससे क्या बनेगा? x -√2, इससे क्या बनेगा? x + √2, है ना? इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। इसके दो गुणनखंड, एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड ये होगा। समझ में आया? और इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? इसके 4 गुणनखंड होने चाहिए। तो द्विगुणनखंड पता चल गए और दो गुणनखंड हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अगर मैं कह दूं 12 का जो गुणनखंड है, मान लीजिए हो गया 2 3 और मान लीजिए हो गया 2 और 3, है ना? या कह दूं 30 का 2 6 5 30, हाँ यही तो है। अगर मैं कह दूं 30 हमारे पास एक संख्या है, 30 हमारे पास एक संख्या है, इसका दो गुणनखंड पता है। हमें क्या पता है? दो गुणनखंड पता है। तो तीसरा गुणनखंड हमें निकालना है। कह दिया दो गुणनखंड, एक गुणनखंड है 2 और 3
तो इसका दूसरा गुणनखंड बताओ। तो कैसे निकालोगे? 30 में क्या करोगे? 2 गुणे 3 से भाग कर दो, तो ये कट जाएगा। 6 पंचे 30, 5 आ जाएगी, नहीं आएगा? निकल गया कि नहीं निकल गया? देखो, चाहे वैसे निकालो गुणा करके, चाहे भाग करके निकालो। तो हमें क्या पता, अगर 2 गुणनखंड पता हो और तीसरा गुणनखंड या चौथा गुणनखंड निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या हो या जो बहुपद होगा उस बहुपद में क्या करेंगे, इससे ये जो आएगा इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समझ में आया? तो इसको अब देखो भाग करो, देखो कितना आ रहा है, यानी px, इसको मान लो qx हो गया। अब px में क्या करना है, qx से तुम्हें भाग करना है। जैसे qx में भाग करोगे तो इसका 2 गुणनखंड तो पता है, 2 गुणनखंड और पता चल जाएगा। यानी जो भागफल आता है वही दोनों क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो भाग करके देख लो आप भाई, किस में भाग करना है? 2x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। भाग कर दो भाई, किससे भाग करना है? x स्क्वायर माइनस 2, इसी से तो भाग करना है। अब देखिए यहाँ पर देखो, जितना रहे उसको इतना बनाना होता है। यहाँ पर 2x की पावर 4 है, तो इसको भी क्या बनाना है, 2x की पावर 4 बनाना है, इसको 2x की पावर 4 बनाना है। तो देखो यहाँ पर घात 2 है, अगर इसमें 2 घात वाले से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब 2x की पावर 2। अगर 2x की पावर 2 से इसमें गुणा कर दो भाई, तो देखो 2 का नम, ये इसका गुणांक ही तो है, 2 का नम 2, और x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा करोगे तो x की पावर हो जाएगा 4, घात जुड़ जाएगा भाई, तो हो गया 2x की पावर 4, और इसका गुणा इसमें कर दो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और x की पावर कितना होगा भाई, 2 है तो 2 ही तो रहेगा यार, इसमें x थोड़ा ना है। अब घटा दो भाई, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस हो गया 0। अब देखो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का, और ये हो गया माइनस का 3x क्यूब, तो इससे तो भाई ये घटेगा नहीं, क्योंकि इसके घात दूसरा, इसका घात दूसरा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3x क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर, और उतारोगे कितना, माइनस का 3x स्क्वायर, तो प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का, तो बचेगा कितना भाई, क्या बचेगा, x स्क्वायर ही तो बचेगा। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाओगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा प्लस का x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्या करना है, इसको माइनस का 3x क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, माइनस का 3x क्यूब। तो इसका मतलब ये अगर माइनस में है तो इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा। तो पहले तो देखो भाई, इसमें लाना पड़ेगा 3 माइनस का 3, तो पहले तो इसमें गुणा करना पड़ेगा माइनस का 3 से, और चाहिए क्या, x क्यूब, तो x स्क्वायर है तो 1x से और गुणा कर दो, तो भाई 1x से और गुणा करोगे तो x की पावर क्या लेगी, 3, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3, और x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर में हो जाएगा x क्यूब। अब इसका गुणा इसमें कर दो तो 3 दूनी 6 प्लस का 6x है ना, प्लस का 6x। अब घटाओ भाई, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत? तो जितना प्लस उतना माइनस, ये हो गया 0, और माइनस का 6x और प्लस का x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे भाई, x स्क्वायर उतार लोगे भाई, क्योंकि घटेगा है ही नहीं, इससे ये अलग है, और प्लस का 6x जब उतारोगे तो ये माइनस का 6x है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 0 भाई। प्लस का 6x, ये माइनस का 6x है, और उतारोगे कितना, प्लस का 6x, और यहाँ कितना बचा, -2, तो ये प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा कितना, 0, तो बचेगा कितना, माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? बोलिए भाई। या यहाँ पे आप जो है 6x और भी उतार लो एक साथ में, ऐसे 6x से 6x घट गया है ना, -2। अब क्या करोगे भाई, अब एक बार और जाएगा, एक ही बार जाएगा, प्लस का कि माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब घटा दो तो ये माइनस और ये प्लस, शेषफल हो गया 0। अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड ये पता था, एक ही, और तीसरा गुणनखंड ये हमें पता चल गया। अब तीसरा गुणनखंड पता चल गया तो इस गुणनखंड का क्या करेंगे,
गुणनखंड और बनाएंगे, और जैसे गुणनखंड इसका बना लेंगे तो हमें शून्य पता चल जाएगा। अब शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो इसका गुणनखंड बना दो भाई। देखो ये तुम्हारा क्या है, आर एक्स आ गया, आर एक्स तुम्हारा कितना आ गया, 2x। अब इसका फैक्टर बनाओ भाई। तो इसका गुणनखंड कैसे बनाओगे, 2 का इसमें गुणा कर दो तो 2 का 2। अब 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़े तो क्या है, माइनस का 3 है, गुणा करे तो प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 1, क्योंकि -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। -2 और -1 का गुणा क्या हो जाएगा, +2। समझ आ गया। अब इसमें कॉमन बनाओ भाई, क्या चीज कॉमन बन सकता है, दोनों में जो कॉमन, 2x इसमें भी है, 2x इसमें कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। पूरी क्वांटिटी कॉमन करते हैं तो 1 बचता है, तो जो इसमें बचा वही इसमें भी बचाना है। तो देखिए ये x प्लस में है, लेकिन ये वाला x माइनस में है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लिया, 1 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 1 1 में हो जाएगा भाई, ये देखो, और x माइनस 1 1 में हो जाएगा, है ना। अब क्या लिखूंगा, शून्य के लिए, शून्य के क्या करोगे भाई, आर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, तो हो जाएगा कितना, 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। लिखोगे याद, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। 1 को उधर करोगे प्लस हो जाएगा, और 2 से गुणा उधर जाएगा तो भाग, पुनः x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या गया, 1। तो अतः चतुर्थ घात बहुपद की शून्य कितना हो गया भाई, √2 माइनस √2 1/2 तथा 1। यही चीज हमें क्या करना था, यही चीज हमें 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8वां देखिए, लिखा है 6x³ प्लस √2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि एक शून्य का √2 है। प्रश्न सही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर इसका एक शून्य √2 है तो इसका एक गुणनखंड निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई। तो लिखूंगा यदि √2 इसका एक शून्य का है तब x माइनस √2 इसका एक गुणनखंड। अभी ये तो पूरा समझाया भाई, है ना। तो अब दूसरा निकालो भाई, कैसे क्या करोगे, भाग करोगे। तो 6x³ प्लस का √2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4√2 है ना। क्वेश्चन एक बार देखो यार, सही लिखा हुआ है। अरे सही यार, ये वाला देखो प्रश्न सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है बस, है ना। अब इसमें भाग करना है भाई किससे, x माइनस √2 से। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 6x³ है, तो इसको बनाना है 6x³। तो कितनी बार ले जाओ भाई, 6x स्क्वायर, तभी तो क्यूब बनेगा ना। तो ये हो जाएगा 6x³। समझा भाई, इसका गुणा इसमें करोगे तो 6x³। अब इसमें गुणा कर दो तो माइनस का 6√2 इंटू x स्क्वायर। क्लियर भाई, गुणा ही तो करना है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कुछ नहीं करना, केवल गुणा करना है, ठीक है ना। अब इसको घटाओ, ये माइनस हो रही है तो ये प्लस माइनस हो गया 0। अब 6√2 में से घटाना है, जोड़ना है भाई, घटाना नहीं जोड़ना है। इसमें जोड़ना है कितना, √2, तो ये कितना हो जाएगा 7 √2x स्क्वायर। कितना होता है भाई, माइनस का
10x उत्तर होगी। क्लियर? जी देखिए ये 6√2 है, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1√2 है ना। तो 6 कितना हो जाएगा 7√2 एक्स स्क्वायर। अब उतार लो माइनस का 10। अब कितनी बार ले जाओ भाई, यहाँ पे क्या चाहिए 7√2 चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब है प्लस का 7√2 है ना। 7√2 से गुणा कर दो और किसे कर दो एक्स एक्स से, तो ये तो बन जाएगा। जी तो हो जाएगा 7√2 और हो जाएगा एक्स में गुणा करोगे भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दो भाई, तो 7√2 एक्स का गुणा करना है किसमें √2 में, तो √2 का √2 का गुणा करोगे तो हटिएगा रूट, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 एक्स। कोई दिक्कत नहीं समझा? अब इसको घटाओ भाई, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो गया 0। अब 14x में से 10x घटाना है भाई, 14x में से क्या करना है 10x घटाना है, तो कितना हो जाएगा 4x। अब कितना उतार ले भाई माइनस का 4√2 है ना। जी अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बताया तो भाग हो सकता है, जब तक बराबर रहेगा घात तब तक भाग हो सकता है, घात बराबर है। तो अब कितनी बार ले जाओ भाई, तो 4 बार ले जाओ, तो इसमें 4 से गुणा करो तो हो जाएगा 4x, और इसमें 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 4√2, इसको घटा दो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब देखो 0 आ गया, तो अगर इसका मतलब 0 आ गया तो ये वाला जो होगा वो इसका एक गुणनखंड होगा। देखेंगे अतः rx की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6x स्क्वायर प्लस का प्लस, और अब क्या करना है इसका गुणनखंड बनाना भाई। इसका गुणनखंड बनाओ, कैसे बनाओगे 6 का गुणा इसमें कर दो, तो 6 24 और 7√2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जोड़े तो क्या आ जाए 7√2 आ जाए, गुणा करें तो 24 आ जाए। तो कितना हो सकता है भाई, कितना हो सकता है बताओ। देखिए इसका गुणनखंड बनाने में आपको थोड़ा समस्या आ रहा होगा है ना, कि इसका गुणनखंड कैसे बनाए, तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे गुणनखंड बनाओगे भाई। सबसे पहले इसका इसमें आप गुणा कर दो, तो 6 24 कितना हो गया भाई 24 हो गया। अब ये जो 24 आया करे जो लास्ट में आती है संख्या, उसका गुणनखंड बना लो भाई। क्या बना लो गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसी गुणनखंड में से इसको क्या करो सेट करना है, इसी गुणनखंड में से। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 और बचेगा 2 और 3 बचेगा, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणे √2, दोबारा लिख सकता हूँ ना, बात तो वही है, और गुणे 3। तो अब देखो यहाँ से अगर इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तो इसको जोड़ोगे तो 4 3 7 √2 हो जाएगा, और जब गुणा करोगे 4√2 गुणे 3√2, तो 4 3 12 और इसका हो जाएगा 2, तो 12 दूना 24 बन जाएगा नहीं बनेगा भाई। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस का 4√2 x प्लस का 3√2 x प्लस का 4, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब कितना हो जाएगा भाई, इसमें कॉमन बनाओ, क्या चीज कॉमन हो सकता है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। देखो x तो दोनों में है, लेकिन इसमें रूट भी है। कैसे, देखो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 गुणे √2, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो इसमें √2 है और इसमें भी √2, तो इन दोनों में √2 कॉमन कर लो, यानी √2 x कॉमन कर लो, √2x कॉमन हुआ, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3√2x, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 तो बचेगा ना, √2x कॉमन कर लिया भाई, √2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे यही 4 ही तो बचेगा। और इसमें देखो क्या चीज कॉमन कर सकते हो, सेम थिंग्स है, तो इसमें +1 कॉमन कर लो, 1 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 2 प्लस का x प्लस 4 है ना, ये तो बनेगा भाई। अब देखो ये चीज दोनों में है, तो इसको कॉमन करोगे तो √3√2x प्लस 4, और क्या बनेगा √2x प्लस 1। अब लिखो शून्य के लिए
क्या करोगे भाई, आर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर तो एक बार ये 0 के बराबर करो तो 3√2x+4 और √2x+1 बराबर 0 लिखो याद। इसको 0 के बराबर करोगे तो 3√2x+4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, -4 भाई, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 3√2 समझ में आया ना, गुणा उधर जाएगा तो भाग, पुनः √2x+1 बराबर 0। तो x बराबर कितना, -1/√2। तो इसके 3 त्रिघातीय बहुपद है ना, तो इसके 3 शून्य का आएंगे, एक तो है √2 और एक तुम्हारा आ गया -4/3√2 और एक आ गया -1/√2। इसको आप लिख ले जाओगे ना।